तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे पास में है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा, और आर और जो थीटा है वो फंक्शन है टी का, यानी टी का फंक्शन हमारे पास में है, वो क्या है, आर और थीटा। ठीक है, अब आ जाओ कि हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करवा रहा है ये बोल रहा है कि dx बाई डी टी का मान ये होना चाहिए, dy बाई डी टी का मान ये होना चाहिए, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये होना चाहिए। इसके एक दो पार्ट हालांकि और है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान ये होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मान ये होना चाहिए, जो भी है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हमें निकालना है डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल एक्स अपॉन में डेल आर और डी आर अपॉन में डी ऑफ टी, प्लस फॉर्मूला बना रहा हूं डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, थीटा में भी तो है, और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ टी, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। बहुत ध्यान से देखना, इसका मान ये दिया हुआ था, इसका मान ये दिया हुआ है। ठीक है, देख लो। ठीक है यहां तक, अब आ जाओ आगे। सारे मान निकाल के रख देते हैं इसके अंदर। सिंस डेल एक्स अपॉन में डेल ऑफ आर का मान क्या होगा, डेल ऑफ एक्स अपॉन में डेल ऑफ आर का मान, तो एक्स का मान क्या है ये, इसका आर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा का मान क्या आएगा, तो डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा क्या है, फंक्शन एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस आर एज इट इज है ही, और कोस थीटा का क्या मिलेगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, देन वी गेट, इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जैसे रखोगे तो इधर से तो क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल आर का मान क्या है, कोस थीटा डी आर बाई डी टी, प्लस फिर से डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा का मान यहां से रख देते हैं, तो डेल एक्स बाई डेल थीटा का मान क्या है, माइनस का आर साइन थीटा, माइनस का आर साइन थीटा, और फिर साथ में क्या है, डी थीटा बाई डी टी, डी टी। यानी फाइनली हमारे पास में जो आ गया वो क्या है, देखो डी एक्स अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल्स टू कोस थीटा डी आर बाई डी टी, माइनस यहाँ से आर साइन थीटा और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ टी। यही हमें देखो फर्स्ट पार्ट लेकर के आना था, तो काम बहुत ही आसान है, यही था देखो फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, इसका एक बार और कर सकते हो क्या, इसका अगर एक बार और पूछता हमारे पास में कि मान लो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान ज्ञात करो,
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात कर सकते थे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बोले डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के लिए इसको एक बार और डी बाई डी टी करना पड़ता। डी एक्स बाई डी टी का मान ये है, एक बार और करना पड़ता डी एक्स यानी डी अपॉन में डी टी। तो डी अपॉन में डी टी क्या होता है? एक्स वाले मान को अपन बाहर निकालते, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में और करना पड़ता है एक बार, आसान से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। कोष्ट एज इट इज, इसका कर देते हैं फिर इसका कर देते हैं। सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट आ जाओ। एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा और y इक्वल्स टू है आर साइन थीटा। देन x का मान तो है ही, y का मान है ही, देन dy बाई डी टी की तरफ चलते हैं। देन dy अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल्स टू dy अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले, क्या मिलेगा dy बाई डी टी का? डेल y अपॉन में डेल ऑफ r और डी आर बाई डी ऑफ टी प्लस डेल ऑफ y अपॉन में डेल थीटा डी थीटा अपॉन में डी ऑफ टी। इसका नाम दे दिए 2 नंबर। बहुत ध्यान से देखना, आसान काम है। एक निकाल दिए, दूसरा निकाल रहे हैं अपन। मान निकाल लेते हैं डेल यू वाई अपॉन में डेल ऑफ आर, वाई वाले का आर के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, वहां से तो यहां से आएगा साइन थीटा, और डेल वाई बाई डेल थीटा करेंगे आर कोस थीटा, पुट इन these value equation 2, then we get put in these value equation 2, then we get, इधर तो रहेगा एज इट इज डी वाई अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आर यानी साइन थीटा डी आर बाई डी टी प्लस डेल वाई बाई डेल थीटा यानी आर कोस थीटा और डी थीटा बाई डी टी। ये निकल गया डी वाई बाई डी टी का मान, साइन थीटा डी आर बाई डी टी प्लस आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट और देख लो पहले, ठीक है, देख लो यहां तक, चेक कर लो। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। आज थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, सारे काम आसान है। थर्ड वाला पार्ट, डी वाई बाई डी टी वाले को तो करना है एक्स से गुणा, वी नो डैट लिख सकते हैं या फिर गिवन डैट लिख सकते हैं, क्योंकि निकाल ही रखे हैं अपन। डी वाई अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू साइन थीटा डी आर बाई डी टी प्लस आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी
3 नंबर। और अपने को dx बाई dt भी चाहिए, तो dx बाई dt का मान क्या है, cos थीटा dr बाई dt, dx बाई dt cos थीटा dr बाई dt, यहां से माइनस का r साइन थीटा, माइनस का r साइन थीटा, यहां से क्या है d थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसका नाम दे दिए 4 नंबर। एक का नाम है 3 नंबर और एक का नाम है 4 नंबर। ठीक है क्या, देख लो, चेक कर लो यहां तक। अब क्या करना है, dy बाई डी टी वाले को तो करना है x से गुणा, यानी समीकरण 3 को तो करना है x से गुणा, समीकरण 3 को x से तथा समीकरण 4 को y से गुणा करने पर कर दो दोनों को अलग अलग। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 वाले को ओपन कर रहे हैं x से, तो x dy बाई डी टी इक्वल टू, इसको कर रहे हैं x से, यहां से क्या मिलेगा, x साइन थीटा डी आर बाई डी टी, एक्स साइन थीटा डी आर बाई डी टी प्लस आर कोस थीटा प्लस एक्स आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी। बोले यहाँ पे तो x वगैरह तो कहीं पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमें लेकर के आना है वो आर थीटा में लेकर आना है। बोला x की जगह भी रख दो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, एक्स का मान क्या है, आर कोस थीटा, तो आर साइन थीटा कोस थीटा डी आर बाई डी टी प्लस फिर से x है आर कोस थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और इसका नाम देते हैं 5 नंबर। इसको y से करना है, तो y dx बाई डी टी, y dx बाई डी टी इक्वल टू y कोस थीटा डी आर बाई डी टी, y कोस थीटा डी आर बाई डी टी, यहां से माइनस y आर साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसका मान वगैरह रख देते हैं। बोले रिजल्ट तो हमें एक्स वाई में चाहिए नहीं, इस वाई की जगह भी मान रख दो, यानी यहाँ से फाइनली क्या आएगा, वाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, वाई का मान हमारे पास में है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा कोस थीटा डी आर बाई डी टी माइनस वाई की जगह मान हमारे पास में है आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, इसका नाम दे दिए 6 नंबर। बहुत ध्यान से देखना, एक का नाम आ गया 5 नंबर, एक का नाम आ गया 6 नंबर। अब समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर या सबट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, ठीक है। देखो ध्यान से, ए वाई डी एक्स बाई डी टी, ध्यान रखना, एक्स डी वाई बाई डी टी
इधर वाला क्या मिलेगा, x dy बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी। फर्स्ट वाली तो एज रखनी है, यानी कौन सी, x dy बाई डी टी, आर साइन थीटा कोस थीटा, यहां से आर साइन थीटा कोस थीटा डी आर वाई डी टी प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा वाई डी टी माइनस यहां से आर साइन थीटा कोस थीटा, आर साइन थीटा कोस थीटा डी आर वाई डी टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी। ठीक है क्या, देख लो एक बार। दोनों मान निकाल लिए और उसको सबट्रैक्ट भी कर दिए, घटा भी दिए उसको। ठीक है, इधर वाली टर्म्स तो है ही एज इट इज, यानी x डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो गए, दो टर्म्स तो ये वाला इसके साथ में कैंसिल, बाकी जो बच गया इसमें से कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, अंदर वाला पार्ट का क्या मिलेगा, एक में तो कोस स्क्वायर थीटा, यहां से तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली तो क्या रहेगा हमारे पास में, x डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। यही हमें लेकर के आना था। ये था पार्ट नंबर 3। सारे सारे एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। देख लो इसको भी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² माइनस 3ax² इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए d2y/dx², यहीं पे लिख देता हूं, d2y/dx² प्लस का 2a²x² प्लस का 2a²x² अपॉन में y5 इक्वल्स टू 0, d2y/dx² 2a²x² अपॉन में y5 इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया भी है। अब ध्यान रखना इसके अंदर एक इम्प्लिसिट फॉर्मूला जो अभी अपन नहीं पढ़े हैं इसी के अंदर है, छोटा सा एक बस फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें dy/dx का मान क्या होता है, तो dy/dx का एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे अपन, del f/del of x अपॉन में del f अपॉन में del of y, यही फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे अपन इम्प्लिसिट फॉर्मूले में, इसका प्रूफ भी कर लेंगे, प्रूफ भी है इसका, छोटा सा ही प्रूफ है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, जब f(x,y) अगर xy का फंक्शन हो इक्वल्स टू 0 हो, देन अपन ये अप्लाई कर सकते हैं dy/dx निकालने के लिए, और d2y/dx² निकालने के लिए भी एक और है इसी का पार्ट, d2y/dx² क्या होगा, एक बार और हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन, इसको सिंपल वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हैं अप्लाई। सिंपल वाले फॉर्मेट कैसे कि अपन निकाल लें d2y/dx² का मान, इसका जो मान आएगा वो माइनस में यही तो आना चाहिए, हो जाएगा काम अपना। टारगेट क्या है अपने पास में कि d2y/dx² का मान निकाल लेते हैं और इसके LHS में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बोले कि d2y/dx² का मान निकालेंगे कैसे, बोला इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा dy/dx का मान, सबसे पहले निकालना पड़ेगा dy अपॉन में dx का मान, और dy/dx का मान कैसे निकालेंगे, तो dy/dx का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में है गिवन है, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे, here x³ प्लस y³ माइनस 3ax² इक्वल्स टू 0, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर x के सापेक्ष, इसका तो क्या मिलेगा, x³ का 3x², y³ का क्या मिलेगा 3y² dy/dx, y का भी तो होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस इसका मिलेगा क्या 6, 2 आगे आ जाएगा, ax इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 3 को कैंसिल भी कर देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, तो y² dy/dx इक्वल्स टू 6 2ax माइनस x², ये मिलेगा। तो फाइनली यहाँ से dy/dx का मान क्या आ गया, तो dy/dx का मान ये आ गया, अगर यहाँ से x को भी अपन कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा 2a माइनस का x
और अपोन में वाई स्क्वायर, इसका नाम दे दिए 2 नंबर। देख लो पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है हमारे पास में वो ये आएगा 2a माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर। फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकल जाता है, ये फॉर्मूला अगर लगा देना अपन तो डायरेक्ट निकल जाएगा, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। लेकिन अपन फॉर्मूला से नहीं निकालना चाह रहे हैं, इस वाले तरीके से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से निकाल लिए अपन ने क्या उसका मान, डी वाई बाई डी एक्स का मान अपन निकाल लिए यहां से। अब देखो ध्यान से, फिर से एक बार और कर रहे हैं। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन। इधर वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। इधर भी आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स किसका, तो x ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। इधर से तो बन जाएगा क्या, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इधर से u अपॉन वी का फॉर्मूला, नीचे वाले का तो स्क्वायर यानी y4, नीचे वाला टर्म्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा इसका x के रिस्पेक्ट में, 2a माइनस का 2x, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज यानी x 2a माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, 2y dy बाई dx। ये ठीक है क्या, ठीक है, ये देख लो एक बार, चेक करते रहो आराम से। ठीक है, इधर कर देता हूं, और इधर वाला पार्ट तो है इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू, इसमें से 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो बाहर तक आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर a माइनस एक्स माइनस x 2x 2a माइनस एक्स y और dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मान क्या है, फिर से x 2a माइनस एक्स अपोन में है y स्क्वायर, और इन सब के साथ में अपोन में क्या है, y की पावर 4। ठीक है, एक एक y तो हो जाएगा कैंसिल, एक एक y तो हो गया यहां से कैंसिल, ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के ऊपर भेज दो, एक एक y तो हो गया यहां से कैंसिल, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो टर्म्स बच गए हमारे पास में, इसको इधर उधर भेज करके एडजस्टमेंट कर दो। कैसे, ये तो देखो है एज इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक नीचे से y एलसीएम ले लेते हैं, उस y को नीचे भेज देते, नीचे y5 बन जाएगा, y जो एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2y क्यूब a माइनस एक्स माइनस 2x 2a माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स फिर से 2a माइनस एक्स और अपोन में मिल जाएगा y5। ये ठीक है कि यहाँ तक, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो
ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। यानी फाइनली यहाँ से जो हमारे पास में है वो है d2y/dx²। कैलकुलेशन करना है बस, यहाँ से 2y³ a माइनस एक्स माइनस 2x² और 2a माइनस एक्स का स्क्वायर और अपोन में है y5। इस y5 को उठा के इधर भेज दो, या नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। d2y/dx² इक्वल्स टू, बोले हमें तो इसके साथ में कैंसिल करना है, कहाँ गया 2a² x² y5, बोले y³ के तो टर्म्स ही नहीं है कोई सी भी, तो y का यहाँ से मान रखना पड़ेगा। और y का मान क्या आएगा हमारे पास में, y³ का ही मान रख देते हैं डायरेक्ट ही। तो सिंस यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, ध्यान से देखना, सिंस y³ इक्वल्स टू, इधर से तो रहेगा 3ax² माइनस x³ माइनस x³। तो इसमें से अगर x² को कॉमन ले लें, 3a माइनस एक्स, ये रख दूं वहां पे, तो y³ की जगह ये वाला मान रखना चाह रहे हैं, x² 3a माइनस एक्स, 2 है ये जिट इज y³ यानी x² 3a माइनस एक्स और फिर से a माइनस एक्स, अब फिर से 2x² 2a माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे है y5। भी समझ गए क्या कर दिए, y अपने को नहीं चाहिए था इसलिए y³ को यहाँ से हटा दिए, और y³ को हटाए कैसे हैं, तो y³ का मान क्वेश्चन में से उठा करके यहाँ पे अपन पुट कर दिए। ठीक है, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, d2y/dx² तो है ये जिट इज इक्वल्स टू 2x² कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो कॉमन वगैरह ले लेते हैं, 2a माइनस एक्स अब एडजस्टमेंट करना है बस, a माइनस एक्स को एजिटिव रहने देते हैं, इस x² को भेज देते हैं, 3ax² माइनस x³ माइनस 2 x² और ब्रैकेट में है 2a माइनस एक्स का स्क्वायर और पूरे के अपोन में है वो है y5। इन देखो y5 तो मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इस पूरे का क्या आएगा, 2a² x² ऊपर वाले का पूरे का मान यही आएगा। बस अभी ओपन करते हैं और ये मान आ जाएगा अपने आप ही। पहले देख लो इसको यहाँ तक, y5 को एक बार हटा देते हैं तो यहाँ से तो रहेगा d2y/dx² इक्वल टू, कर दें इसको मल्टीप्लाई, 2 तो बाहर है ही जिट इज, ए जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, 3a² x², 3a² x², ए जब इससे होगा 3a² x²
माइनस ए एक्स क्यूब, माइनस ए एक्स क्यूब। सेकेंड वाला होगा तो माइनस 3ax क्यूब, 3ax क्यूब। और ये माइनस माइनस से होगा तो मिलेगा प्लस का x4, प्लस का x4। फिर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, अगले स्टेप में कर देंगे मल्टीप्लाई। 2x स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ax, 4ax और अपॉन में y5 के बाद इधर भेज देता हूं। इधर क्या है y5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी कर देते हैं 2 से भी, 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax क्यूब माइनस 6ax क्यूब प्लस 2x4 माइनस 8x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x4 लास्ट वाले से होगा, ये जब इससे होगा तो प्लस का 8ax क्यूब बस ये टर्म्स रहेगी। तो इधर तो है ये जो चीज y5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहीं पे है क्या? ध्यान से देखना अब सभी टर्म्स को। 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहां से माइनस 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा यहां से माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax क्यूब माइनस का 6ax क्यूब माइनस का 8ax क्यूब प्लस 8ax के क्यूब साथ में कैंसिल, प्लस 2x4 माइनस 2x4 के साथ में कैंसिल। तो यहां से फाइनली हमारे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y5। देख लो इसमें यहाँ तक बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन एडजस्टमेंट सही तरीके से करने हैं। ठीक है, जब ये निकल गया तो जो हमें प्रूफ करना था उस पे आ जाओ। प्रूफ क्या करना था हमें? ये प्रूफ करना था, प्रूफ डेट जो था वो ये था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y5 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना था। यानी एक तरह से इसका मान हमें ये लेना था, माइनस में आ तो गया वैसे भी, रख देते हैं फिर भी LHS में। LHS d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y5 प्लस फिर से वही चीज 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। यही हमें लेकर के आना था। देख लो कैलकुलेशन है बस इसके अंदर एक्स्ट्रा। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोऑर्डिनेट्स of a point R of a point R एक्स वाई, ध्यान से देखना, एक्स वाई एंड एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, then find the value of then find the value of then find the value of del x by del theta, del x by del theta, r constant and del x by del theta, del x by del theta में x कांस्टेंट और del x by del theta y कांस्टेंट, y कांस्टेंट एंड फर्स्ट पार्ट डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 1 बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा इक्वल्स टू आर डेल थीटा बाई डेल एक्स, आर डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से देखना, आर कांस्टेंट के लिए है, एक्स नहीं, आर कांस्टेंट, क्योंकि एक्स में तो कर ही रहे हैं अपन। और एक दो पार्ट है, पहले इनको करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई के एक्स वाई बिंदु के निर्देशांक क्रमशः x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। तो ज्ञात कीजिए डेल एक्स बाई डेल थीटा जब r कांस्टेंट हो, डेल एक्स बाई डेल थीटा जब y कांस्टेंट हो, तथा ये प्रूफ करना है डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। एक ये वाला मान एक और है, वो भी लेंगे। सबसे पहले अपन इन पार्ट्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन पे, गिवन डैट दिया है x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड रिलेशन
तथा संबंध एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये सब अपन जानते हैं या फिर गिवन है, जो भी है। फर्स्टली वी फाइंड सर्वप्रथम हम डेल एक्स बाई डेल थीटा आर कांस्टेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल थीटा आर कांस्टेंट ध्यान रखना। एक्स का मान क्या है आर कोस थीटा और दे रखा है आर कांस्टेंट है, तो आर एज इट इज कोस थीटा क्या होगा माइनस का साइन थीटा। निकाल लिए, कहाँ दिक्कत है, ये निकालना था क्या, आर कांस्टेंट पहले से दे रखा था। नाउ वी फाइंड डेल एक्स बाई डेल थीटा वाई कांस्टेंट है, यहां पे क्या है आर कांस्टेंट एक्स वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में। बोलो y कांस्टेंट यहां पे, तो y का तो कोई काम ही नहीं है, x बराबर है आर कोस थीटा। ध्यान से देखना इधर, एक पार्ट तो ठीक है। तो सबसे पहले डेल थीटा बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे। सिंस डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा कहाँ है, ये रहा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन में डेल ऑफ एक्स किसका tan इनवर्स वाई बाई एक्स, इसका करना हमें इसके रिस्पेक्ट में। एक तब तो रहेगा ही रहेगा डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है tan इनवर्स वाई बाई एक्स का, तो एक बार तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट करें तो डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो एलसीएम, तो माइनस का वाई अपॉन में यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल गया डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स। देख लो, अच्छे से देख लो, रख दो, मान रख दो, माइनस है एज इट इज, वाई का मान क्या है आर साइन थीटा और इसका मान होता है आर स्क्वायर, यानी माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, और इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। तो ये निकल गया हमारे पास में डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान। ठीक है,
चलें आगे। ये है कौन सा मान, डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान है ये। एक बार और निकालना था, एक बार और कर देते हैं। डेल बाई डेल ऑफ एक्स किसका, डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स का, यानी इसका एक बार और करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो नीचे वाले का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा, तो इंटू ज़ीरो, फिर बीच में माइनस आता है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स, नीचे वाला यही तो है, इसका होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा माइनस वाई जी, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, यहाँ से 2x, बस इतना ही आएगा। तो इधर तो बन जाएगा क्या, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक वस्तु ये पार्ट तो जीरो, यहाँ से रहेगा माइनस का y 2yx और अपोन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, माइनस का 2 एज इट इज है ही, एक्स वाई का मान रख दो, x का मान है r कोस थीटा, x का मान है r कोस थीटा और y का मान है r साइन थीटा और अपोन में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी r की पावर 4, कैंसिल भी हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास जो मिलेगा डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपोन में आर स्क्वायर, इसका नाम दे दिए 2 नंबर। देख लो डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है। सेम ही कर रहे हैं इसमें भी, अब चलते हैं डेल थीटा बाई डेल वाई की तरफ, ये काम में लेंगे अभी अपन। डेल थीटा अपोन में डेल ऑफ वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इसी का, तो डेल अपोन में डेल ऑफ वाई और थीटा क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, इसका करना है हमें फिर से y के लिए। डेल थीटा बाई डेल वाई, इधर वाला पार्ट तो रहेगा एज इट इज, डेल ऑफ थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन में x और रहेगा
इसको पूरे को मिलाकर अपन क्या लिखेंगे, एक एक एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा एक एक्स, अपॉन में रहेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है आर कोस थीटा, तो यहाँ से मिलेगा क्या आर कोस ऑफ थीटा अपॉन में हो गया आर स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया कोस थीटा अपॉन में आर, ये वाला एक मान। लेकिन बोला हमें तो 2 बार करना है, एक बार और करना है y के लिए, तो y के लिए अपन फिर से करेंगे इसको एक बार और। तो देखो क्या मिलेगा मान, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। एक बार और करना है इसको, नीचे वाले का तो स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है। नीचे वाला एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज उसका वाई के रिस्पेक्ट में 0, फिर माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाले का वाई के रिस्पेक्ट में 2y। इसको मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से रहेगा माइनस का 2xy अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, माइनस का 2, एक का नाम तो रहेगा आर कोस थीटा और एक का मान रहेगा आर साइन थीटा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4, आर स्क्वायर से तो कैंसिल यानी माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, देख लेना एक बार। डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल एक्स स्क्वायर का जो पार्ट है ये प्लस में होना चाहिए था, कहीं प्लस माइनस अपन गलत कर दिए, चेक कर लेना। अतः 2 नंबर इसका नाम डाल देंगे 3 नंबर, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर इधर वाला पार्ट तो क्या रहेगा, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया ये एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, एक हमारे पास में है, इसी का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करना था लेकिन 2 ही पार्ट में लिखा था। सेकंड पार्ट देखो ये था, सेकंड पार्ट ये था हमारे पास में, जो नहीं लिखा था अब लिख देता हूं कि डेल आर बाई डेल एक्स करो चाहे से डेल एक्स बाई डेल आर करो, बराबर होना चाहिए। बोले कैसे बराबर होगा, ये भी अपन देख लेते हैं कि बोले कि आर स्क्वायर बराबर ये तो होता ही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और x बराबर ये है ही आपका उसमें आर कोस थीटा, और y बराबर भी है ही आर साइन थीटा। ये सारा मान तो है ही हमारे पास में। ठीक है, ठीक है यहां तक।
अब देखने दे ध्यान से, इसका कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, ये जो आर स्क्वायर बराबर है ना एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से तो मिलेगा क्या 2r, अब फिर से डेल r बाई डेल ऑफ x इक्वल टू मिलेगा 2x, बहुत कर रखे अपन, ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो यहाँ से जो मिलेगा डेल ऑफ r अपॉन में डेल ऑफ x, वो मिलेगा x अपॉन में r, और x अपॉन में r, x का मान क्या है r कोस थीटा अपॉन में r, ये भी कैंसिल, यानी ये मान मिल गया कोस ऑफ थीटा डेल r बाई डेल x का। सिंस अब डेल x बाई डेल r और निकाल लेते हैं, डेल x बाई डेल r, डेल x बाई डेल r करेंगे अपन यहाँ से डेल x बाई डेल r इक्वल टू r के रिस्पेक्टिव 1, यहाँ से क्या बचेगा कोस ऑफ थीटा। इट मीन्स अतः डेल r बाई डेल ऑफ x इक्वल टू है डेल ऑफ x अपॉन में डेल ऑफ r के। आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। अब थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है, 1 बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा, 1 बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा इक्वल्स टू आर डेल थीटा बाई डेल एक्स, आर डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स। ठीक है, वन बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक देख लो, आराम से देख लो। आपको पता हो तो स्टार्टिंग में अपन निकाले थे डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, जहाँ पे आर अपने पास में क्या था, कांस्टेंट था ये अपने पास में। तो एक्स वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाले का जब थीटा के रिस्पेक्ट में अपन किए थे तो आर एज इट इज, आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा। इट मीन्स 1 अपॉन में आर डेल एक्स बाई डेल थीटा का मान क्या आएगा, 1 अपॉन में आर और डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या है, ये है, यानी माइनस का आर साइन ऑफ थीटा, आर से आर भी कैंसिल, यानी इसका मान क्या है माइनस का साइन ऑफ थीटा। ये मान हमारे पास में है डेल एक्स बाई डेल थीटा के लिए। देख लो इसको, ये मान हमारे पास में है डेल एक्स बाई डेल थीटा के लिए। एक निकालना है हमें डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स,
डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स। देख लो इसको, अब डेल थीटा बाई डेल एक्स थीटा वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा बराबर क्या था, थीटा एक वस्तु था हमारे पास में tan इनवर्स y बाई एक्स। इसका डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना है हमें, तो डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स का मान क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल, यानी माइनस y का मान क्या है r साइन थीटा, r साइन थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान क्या होता है r स्क्वायर, एक एक r कैंसिल, इसका मान क्या आएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। हमें क्या निकालना है, इट मीन्स हमें निकालना है r डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x, r एज इट इज, और डेल थीटा बाई डेल x माइनस भी एज इट इज, साइन थीटा अपॉन में r भी एज इट इज, ये भी कैंसिल, यहाँ से क्या मान मिल गया माइनस का साइन ऑफ थीटा। काम कुछ भी नहीं करना है, बस इधर उधर भेजेगा वही फिर से लाना है। इट मीन्स अतः अतः 1 अपॉन में r डेल x बाई डेल थीटा इक्वल्स टू r डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस का साइन ऑफ थीटा। इसी का मान हमें निकालना था, दोनों को बराबर दिखाना था, तो दोनों मान बराबर है, और दोनों मान बराबर क्या है वो है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, दोनों का मान क्या है माइनस का साइन थीटा। अब इसी में एक और टॉपिक रह गया, उसका नाम है इम्प्लिसिट फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है जो अपन करेंगे, इम्प्लिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन। आ जाओ देखो क्या है। इनमें सब में एक ही फॉर्मेट था कि एफ एक्स वाई का फलन हो तो हमें उसको टी एक्स का भी ध्यान रखना है कि एक्स किसका फलन है, एक्स अगर टी का फलन है, वाई भी टी का फलन है, तो इन दोनों में हमें कैसे डेरिवेटिव करना है, ये सब हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, यानी एक लेक्चर अगर और लेते हैं तो वो इम्प्लिसिट फॉर्मेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इम्प्लिसिट फॉर्मूला जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर जो सेकंड है ये भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर 3 ही फॉर्मेट है,
एक सिंपल पहले इक्वेशन डेरिवेटिव की है वो, फिर होमोजीनियस के लिए, और देन फिर थर्ड वाला है टोटल डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फॉर्मूला। इसके साथ में एक पैडल इक्वेशन और है, हालांकि एक बार पहले मिक्स हो रखा है, उसके बाद कभी मिक्स हुआ ही नहीं है, लेकिन वो भी अपन कर लेंगे, पैडल इक्वेशन भी, पादिक समीकरण। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।